तो अंकुर वारिकू की किताब है डू एपिक शिट। हिंदी में कुछ ऐसा करो जिसे दुनिया याद रखे। काफी पॉपुलर हुई है ये। हाँ। आज हम ना इसके जो मुख्य 7 सबक हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। एक YouTube स्क्रिप्ट से हमने ये सार निकाला है। मकसद ये समझना है कि वारिकू कैसे देखते हैं कि रोज के छोटे छोटे फैसले कैसे एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। हाँ। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा खोलते हैं। वारिकू का कहना है कि एपिक यानी कुछ बड़ा करने के लिए ना शुरुआत बहुत छोटी होती है, अंदर से। और पहला सबक इसी से जुड़ा है, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां पहचानना। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसको मानना भी, ईमानदारी से। क्योंकि स्रोत यही कहता है कि अगर आप यही नहीं समझते कि आप हैं कौन, चाहते क्या हैं, तो फिर सही दिशा कैसे चुनेंगे? मुश्किल है। हाँ ये तो है, बुनियाद यहीं से बनती है। सही, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और शायद इसी सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है अगला सबक, पैसे वाला। दिलचस्प बात यह है कि ये ज्यादा पैसा कमाने पर उतना जोर नहीं देता जितना इस पर कि आपको पता हो कितना पैसा काफी है आपके लिए। हाँ। वरना इंसान बस भागता रहता है बिना किसी मंजिल के। सही कहा। और इसमें समय को पैसे से भी ऊपर रखा गया है, वो ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। ये सोचना हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि हम सिर्फ पैसे के पीछे हैं या पैसा बस एक टूल है जिससे हम अपना समय, अपनी लाइफ बेहतर बना सकें। तो एक क्या कहते हैं, फाइनेंशियल क्लैरिटी आती है इससे। और ये क्लैरिटी शायद खुद को जानने से ही आती है, जैसा आपने कहा। हाँ अक्सर। अच्छा, जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए पर मुश्किलें तो आती हैं। तो तीसरा सबक है फेलियर्स को लेकर नजरिया। वारिकू खुद अपने स्टार्टअप्स के फेल होने की बात करते हैं। कहते हैं कि ये आपकी पहचान नहीं बनती, बल्कि ये सीखने के मौके होते हैं। हाँ, ये एक माइंडसेट वाली बात है। स्रोत के हिसाब से हर असफलता ना बस एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट। अच्छा हाँ, कि भाई ये तरीका काम नहीं किया तो इसे पर्सनल हार मानने की जगह एक एक्सपेरिमेंट समझो, सुधार का मौका। सही, इससे हिम्मत मिलती है फिर आगे बढ़ने की। बिल्कुल, हिम्मत और एनर्जी दोनों चाहिए। और चौथा सबक इसी पर है, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस। अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो आपको वाकई में उत्साहित करती हैं। हाँ, न कि बस दिन को कामों से भर देना। एग्जैक्टली। ये प्रोडक्टिविटी को एक अलग एंगल से देखता है। मतलब सिर्फ घंटे नहीं गिनने, उन घंटों में कितनी जान है, कितना पैशन है, वो देखना है ना। है ना, सही बात है। जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो काम बोझ नहीं लगता और आप लंबा टिक पाते हैं। और टिके रहना यानी कंसिस्टेंसी, ये हमें छठे सबक पर ले आता है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। टैलेंट शायद जरूरी हो, पर रोज थोड़ा थोड़ा करना डिसिप्लिन से, वो ज्यादा फर्क डालता है। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि बड़ी सफलताएं अक्सर छोटी लगातार कोशिशों का ही नतीजा होती हैं। अब देखिए सब कैसे जुड़ा है। आत्म जागरूकता पहला सबक, आपको दिशा देती है। एनर्जी मैनेजमेंट चौथा सबक, आपको फ्यूल देता है। हाँ। और कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जाती है। ये तो है, एक पूरा सिस्टम जैसा बन जाता है। लेकिन इस पूरे सफर को अकेले तय करना जरूरी नहीं है। पांचवा सबक कहता है, अपनी जर्नी शेयर करो। लोग नतीजों से नहीं, स्ट्रगल से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हाँ, और इसका डबल फायदा है। एक तो दूसरों को हिम्मत मिलती है कि अरे हम अकेले नहीं हैं इस राह पर, और दूसरा आपको खुद भी अपनी प्रोग्रेस दिखती है। मतलब अपने सफर को एक तरह से स्वीकारना, उसको वैल्यू देना। हाँ, जुड़ाव बनता है इससे। स्रोत भी यही कहता है। बिल्कुल। पर कई बार ना कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कुछ शुरू करने में। तो यही आता है सातवां और आखिरी सबक, क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस से। अगर ये साफ है कि करना क्या है और क्यों करना है, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ ही जाता है। सही बात है। कॉन्फिडेंस अक्सर शुरुआत में नहीं होता, वो रास्ते में बनता है। जब आप क्लैरिटी के साथ कदम उठाते हैं, चाहे छोटे ही सही, तो हर कदम आपका भरोसा बढ़ाता है। तो दिशा पता होना वो पहला सबसे जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर ये 7 सबक दिखाते हैं कि डू एपिक शिट सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के जो सचेत चुनाव हैं, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो लगातार प्रयास हैं, उन पर आधारित जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। किताब कहती है अपनी यात्रा साझा करें। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने छोटे रोज के जो एफर्ट्स हैं, जो शायद अभी एपिक ना भी लगें, उन्हें भी शेयर करने से हमें और शायद दूसरों को भी कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदा मिल सकता है। अच्छा पॉइंट है, सोचने वाली बात है।